सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं नेशनल इंटरेस्ट में छपी एक खबर का, जिसमें यह दावा किया गया कि भारतीय नौसेना एक बार फिर से F-15 सुपर हॉर्नेट को रिकंसीडर कर सकती है। दावा ये भी किया गया कि हो ना हो भारत अमेरिका के दबाव के चलते F-15 लेने के लिए मजबूर हो चुका है। तो आइए जानते हैं क्या ये बात सच है, क्या वाकई भारत पे कोई प्रेशर है या फिर ये महज एक अफवाह है। तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल ये चीज़ की शुरुआत होती है भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 की जो मीटिंग है उससे। 2+2 की मीटिंग में कई अहम मुद्दे हुए जिस पे चर्चा हुई। खासकर उसमें जो प्राथमिकता दी गई वो चाइना से रिलेटेड मुद्दों को दी गई। उसके बाद यहाँ पर ये बात सामने आई अगले दिन कि अमेरिका ने भारत को अपना F-18 सुपर हॉर्नेट दे दिया है या ऑफर कर दिया है। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन ये रिपोर्ट सर्कुलेट की गई कि भारतीय नौसेना अपना पूरा ध्यान ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर केंद्रित करना चाहती है। लेकिन बाद में यूरेशियन टाइम की एक स्टडी ने इस चीज़ का खुलासा किया कि इस समय कुछ और चल रहा है। दरअसल अमेरिका नई दिल्ली के साथ अपने जो संबंध हैं उसको चीन पे ध्यान में रख के बढ़ाना चाहता है, और यही कारण है कि अमेरिका बार बार भारत के सामने F-18 सुपर हॉर्नेट की पेशकश करता रहा है। लेकिन यहाँ पे इस समय भारतीय नौसेना के सामने दिक्कत का विषय ये है कि तत्काल तौर पर नौसेना को तकरीबन 57 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, और यही एक चिंता का विषय है। दरअसल उस रिपोर्ट में ये कहा गया, हाईलाइट किया गया ये बात कि भारतीय नौसेना काफ़ी इंटरेस्टेड है F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के, और इसीलिए लगातार भारतीय नौसेना अपनी नज़र F-18 सुपर हॉर्नेट पे बनाई हुई है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कैग की रिपोर्ट ने ये बात का खुलासा भी किया कि भारतीय वायुसेना का जो इंटरेस्ट है वो इतना नहीं है जितना भारतीय नौसेना का है। तो अब आइए बात कर लेते हैं, क्या वाकई भारतीय नौसेना पर कोई दबाव है या फिर ये कुछ मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल यहाँ पे आपको बता दें कि ये बात सच है कि भारतीय नौसेना जो अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है उसमें इंटरेस्टेड थी, और उसकी बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो नेवी की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर है, और अमेरिका ने पिछली गर्मियों के मौसम में उसका जो स्की जंप ट्रायल था उसको आयोजित किया था। मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है उसमें स्की जंप है, और इसीलिए अमेरिका ने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट पे वो टेस्ट किया था। अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने बाकायदा INS विक्रमादित्य का एक सिमुलेशन तैयार किया है, और वो इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि भारत की ज़रूरत क्या है। इसी के मद्देनज़र F-18 सुपर हॉर्नेट को भी तैयार किया जा रहा है, और समय समय पर ये रिपोर्ट बाहर आई कि अमेरिका इस समय अपनी जो नज़र है वो INS विक्रमादित्य पर काफ़ी तेज़ रखे हुए है, और उस सारी चीज़ों की स्टडी कर रहा है जो भारतीय नौसेना की ज़रूरत की लिस्ट में आती हैं। और यही कारण है कि ऐसा भी कहा गया, दावा किया गया कि एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप अमेरिका डेवलप भी कर रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर जो आपको रिपोर्ट के बारे में बता दें, ऐसा दावा किया गया कि भारतीय नौसेना इसको रिकंसीडर कर सकती है, और बहुत जल्दी भारतीय नौसेना के डेक से ये जहाज़ उड़ान भरते भी दिख सकते हैं। और इसका जो आधार था वो ये था कि जैसा हमने आपको बताया कि पिछली गर्मियों में इसका जो स्की जंप ट्रायल था वो किया गया था। लेकिन आपको बता दें इतना ही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट में जो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी की जा रही है, यानी स्टोबार जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ये लॉन्च किया जा सकेगा, और इसको इंडियन नेवी के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया जा रहा है इस समय अमेरिका में। और बहुत मुमकिन है कि एरो इंडिया 2021 में हमें कुछ बड़ा पैमाने पर ये देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हम ये नहीं कहते कि इस समय ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका पूरी ज़ोरों शोरों के साथ भारत को ये ऑफ़र कर रहा है। लेकिन भारत सिर्फ इन पे नहीं डिपेंडेंट है। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भारत नौसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट लेने वाला है। भारत राफेल M को भी स्टडी कर रहा है। भारतीय नौसेना राफेल M को भी देख रही है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको अपने हिसाब से इन्हेंस करना चाहती है या उसको और परखना चाहती है। उसके बाद भारतीय नौसेना इस पर कोई निर्णय लेगी। लेकिन अगर हम F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो ये एक मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये कॉम्बैट प्रूवन है। जो इसका ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ताकतवर है, और ये कई प्रकार के जो मिशन हैं उनको आराम से परफॉर्म कर सकता है, जैसे एयर सुपियोरिटी हो गई, डे एंड नाइट स्ट्राइक हो गई, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हो गए,
फाइटर स्क्वाड हो गया, क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, और भी जो मैरीटाइम एक्सेस स्ट्राइक हो गई, उनको ये आराम से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब आइए भारतीय नौसेना के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। दरअसल रिपोर्ट में ऐसा कहा गया भारतीय नौसेना के कि जैसा कि एडीए को हरी झंडी मिल गई है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाने के लिए, तो ऐसे में भारतीय नौसेना ने ये इच्छा जताई थी कि तकरीबन 80 से 100 फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के डेक से उड़ान भरेंगे जो स्वदेश निर्मित होंगे। लेकिन उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा है। 2030 में कहीं जा कर के वो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन में आएंगे, क्योंकि अभी तो अनुमान ये है कि 2021 में जो एरो इंडिया शो है उसमें डिज़ाइन को फ्रीज किया जाएगा, फिर 2026 में पहले मॉडल को रोल आउट किया जाएगा, इसकी फर्स्ट फ्लाइट आयोजित की जाएगी, 2028 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ट्रायल्स चलेंगे, 2030 में उसको प्रोडक्शन लाइन में उतारा जाएगा और 2032 तक कहीं जा कर के वो तैयार होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 10 साल का गैप है लगभग, वो भारतीय नौसेना कैसे भरेगी। तो कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद कुछ F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका से लिए जा सकते हैं या राफेल M पे भी भारतीय नौसेना ध्यान दे सकती है। लेकिन भारतीय नौसेना का जो एक्सपीरियंस MiG-29K के साथ था, उसको लेकर के कई बार भारतीय नौसेना ने भी यही बात कही है कि उसकी सर्विस से नौसेना उतनी खुश नहीं है। और यही कारण है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करती हैं, वो इस समय F-18 सुपर हॉर्नेट को सबसे बेस्ट ऑप्शन मानती हैं। और कहीं ना कहीं निस्संदेह F-18 एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो देखना यह है कि नौसेना क्या करती है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट में ज़रा भी सच्चाई है तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में F-18 सुपर हॉर्नेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।